हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय प्रेगनेंसी जर्नी ब्लॉग। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैटरनिटी फोटो शूट के लिए जब आप जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि हमें क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। आप देख रहे हो मेरे पीछे एक बैग है। तो ये जब मैं मैटरनिटी फोटो शूट के लिए अभी थोड़े दिन पहले ही गई थी, तो मैंने जो चीज़ें पैक की थी मैंने अभी तक उनको अनपैक इसलिए नहीं किया है कि मैं आपको एक बार दिखा दूं कि मैं क्या क्या चीज़ें लेके गई थी, इनमें से क्या चीज़ें मेरे ज़्यादा काम आई और कौन सी चीज़ें काम नहीं है। वैसे तो मेरे काम में सारी चीज़ें आई हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं इसको बैग को खोल लेती हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो आप देख पा रहे हो कि ये छोटा सा एक ट्रॉली बैग है। इसमें हम लोग कुछ सामान लेके गए थे। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या लेके गए थे। तो ये कुछ ऐसा था। पहले मैं मेरे हस्बैंड को कुछ चीजें दिखा दूँ आपको कि मैं वो क्या लेके गए थे, उनके लिए हम लोग क्या लेके गए थे। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब मैटरनिटी फोटोशूट का पैकेज जो भी हम लेते हैं उसमें हस्बैंड के लिए जो है ना क्लोथ्स जो है ना या कपड़े डिसाइडेड, सॉरी, वो देते ही नहीं है एक्चुअली। और हम लोग क्या करते हैं, कई बार इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और हम लोग सिर्फ खुद के लिए सोच लेते हैं। और हस्बैंड जिस कपड़े में जाते हैं बस उसमें फोटो हो जाती है। लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया था। हम लोगों ने जो वो पहन के गए थे उसके अलावा 3 और सेट लेके गए थे, क्योंकि मेरा 3 गाउन था इसलिए। और अलग अलग गाउन के साथ हमने अलग अलग कपड़े मैच किए, क्योंकि जब वो आपको पैकेज दिखाते हैं तो आपको उसमें वो गाउन के भी फोटोज दिखाते हैं। तो आप एक डिसाइड कर सकते हो ना कि ये गाउन अगर मैं चूज करती हूँ, मान लो उन्होंने 3 बोले तो आप 5-6 डिसाइड कर लो, उसके साथ कौन से कपड़े मैच होंगे आप वैसे कपड़े रख सकते हो। तो हमने तो यही किया था। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया था, हस्बैंड ने एक ब्लेजर रख लिया था, क्योंकि ब्लेजर गाउन के साथ बहुत अच्छा जाता है, तो इसलिए हमने रखा था एक ब्लेजर। उसके बाद फिर वो एक फॉर्मल में गए थे, शर्ट पैंट में, तो वो एक हो गया। फिर हमने एक जीन्स रख लिया था, रब जीन्स था ये। उसके अलावा हमने 3 टी शर्ट रखे थे उनके, वो मेरे गाउन के हिसाब से हमने सेलेक्ट कर लिया था। ये था उनका अपना कपड़ा। उसके अलावा उन्होंने हेयर वगैरह सेट करने के लिए उनके जो चीजें काम में आती, कोम्ब, ये सारी चीजें उन्होंने रखी थी। अब मैंने उनके लिए और खुद के लिए क्या क्या चीजें रखी थी मैं आपको वो दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हमने एक टॉवल रख लिया था, क्योंकि मेरे को हाइजीन का बहुत इशू रहता है इस टाइम पे, तो आप अपना एक छोटा सा टॉवल लेके जा सकते हो। इसके अलावा मेरा क्या सामान था, लेट मी शो यू। ये मेरा अपना एक बैग था। इसमें सबसे पहले हमने लॉन्ड्री लेके जाना होता है। क्यों? क्योंकि आप जो गाउन पहनते हो ना वो ऑफ शोल्डर होता है। और भी मतलब और अलग अलग टाइप के गाउन होते हैं, वो आप डिसाइड कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो ब्रा सेलेक्ट करनी होती है वो ट्रांसपेरेंट उसका ये होना चाहिए, स्ट्रिप होना चाहिए। तो मैंने ऐसा एक ब्रा ले लिया था। तो ये मेरे बहुत काम आया। आप जब मेरे फोटोज देखोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आप अगर स्ट्रिप वाली ब्रा लेते हो तो आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाओगे ऐसे में। सो ये मस्ट है, आपको ये लेके जाना चाहिए। इसके अलावा आपको एक छोटा सा वन पीस के नीचे जो अपने पहनते हैं इस टाइप का एक छोटा सा बूमर या पैंट लेके जाना चाहिए। तो आप अनकंफर्टेबल नहीं होगे उनके सामने, क्योंकि वो लड़कियां साथ में ही आपको हेल्प करवाती हैं गाउन वगैरह पहनने के लिए। तो आप अगर ये पहने रहोगे तो आप अनकंफर्टेबल ज्यादा फील नहीं करोगे। तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं उस टाइम के लिए। फिर मैंने अपना एक मेकअप का बॉक्स रेडी कर लिया था, जिसमें कुछ चीजें हैं जैसे कि लिपस्टिक, फेस पाउडर, मॉइस्चराइजर, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये सेटिंग पफ। उसके अलावा मैंने लिया था ये प्रेस ऑन, क्योंकि अभी अपने नील्स बढ़ा नहीं सकते हैं, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं ये लेके जाऊंगी, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा थी इसलिए मैं सनस्क्रीन लेके गई थी। इसके अलावा एक दो क्लेचर वगैरह लेके गई थी। साथ में मैं कुछ इयररिंग्स वगैरह और कुछ और भी ज्वेलरी वगैरह अपने लिए लेके गई थी।
वॉच लेके गई थी, क्योंकि आप जब गाउन पहनते तो एक हाथ में वॉच बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है और एक हाथ में ब्रेसलेट अलग अलग पहन सकते हो। आपके पास अगर पेंडेंट वगैरह है तो वो आप लेके जा सकते हो अच्छे अच्छे, उनके पास होते हैं, बट आपको मे भी पसंद ना आए। जैसे मैंने मैक्सिमम ज्वेलरी अपनी खुद की यूज़ की थी, मुझे उनके कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आए नहीं थे, तो इसलिए तो ये सारी चीज़ें आप लेके जा सकते हो। ब्लश वगैरह लेके जा सकते हो, फिर आप सेटिंग स्प्रे लेके जा सकते हो, मेकअप फिक्सर, ये मेरी ज्वेलरी वगैरह है। इसके बाद ये मैं बॉडी लोशन लेके गई थी, क्योंकि इस टाइम पे ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है बॉडी में और फोटो में वो दिख जाती है, तो इसलिए मैं ये बॉडी लोशन लेके गई थी। फिर मैं ये कुछ और अपने आई शेडो वगैरह लेके गई थी, कि अगर मुझे उनका मेकअप और हाइजीन के हिसाब से मुझे लगा कि वो साफ नहीं होगा तो मैं अपना ये यूज करूंगी, तो मैं ये लेके गई थी। मेकअप फिक्सर लेके जरूर जाना है। मैं ये स्विस ब्यूटी का यूज करती हूँ। मेकअप फिक्सर आपके खुद के भी काम आता है, क्योंकि आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में पसीना बहुत ज्यादा आता है, और दूसरी चीज आपके हस्बैंड के भी काम आता है, क्योंकि क्या होता है ना कि हम खुद पे ध्यान देते हैं, हस्बैंड पे हम ज्यादा ध्यान दे नहीं पाते, पर फोटोज तो उनकी भी आ रही है। सो मैंने ये उनके लिए ये लिया था कि एक तो ये, और दूसरा फाउंडेशन वगैरह और पाउडर, ताकि उनका सब कुछ सेट हो जाए, उनको भी ज्यादा पसीना ना आए, उनकी फोटोज अच्छी आए, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट आपके लिए होता है, आपके हस्बैंड के लिए नहीं। तो ये आपको खुद देखना है कि आपके हस्बैंड के लिए ये सारी चीजें अवेलेबल हो, और उनको इग्नोर नहीं करना है। सो इसके लिए मैं उनके लिए ये सारी चीजें लेके गई थी। इसके बाद मैं लेके गई थी फेस वॉश, क्योंकि आप जब ट्रैवल करते हो, मेरा फेस वॉश 2 बार काम आया। जब मैं वहां गई तब मैंने एक बार फेस वॉश किया, हस्बैंड के लिए भी काम आया, और जब मेरा सारा हो गया तो मेरे को मेकअप तुरंत हटाना था, तो इसलिए मैं ये लेके गई थी। और ये मेकअप रिमूवल स्पॉन्ज लेके जाना है, क्योंकि आप दूसरों का यूज नहीं करो तो ही बेटर है। तो ये कुछ चीजें लेके गई थी। उसके अलावा मैं लेके गई थी अपने लिए ये मास्क, क्योंकि आपको सेफ्टी भी देखनी है खुद की। उसके बाद फिर हम लोग कुछ खाने की चीजें लेके गए गए थे, जो कि उस टाइम पे भूख वगैरह ज्यादा लगती है, तो हल्का फुल्का आप कुछ स्नैक्स वगैरह लेके जा सकते हो। मैं थोड़े से फ्रूट्स भी लेके गई थी साथ में, तो आप वो भी कैरी कर सकते हो। और साथ में फिर आप पानी की बोतल रख सकते हो। कुछ मेडिसिन वगैरह मैं लेके गई थी साथ में, क्योंकि आप इतने दूर जा रहे हो, तो कुछ स्पेशली डोलो रख सकते हो आप, और पानी रखना ही रखना है आपको, और जो भी चीजें आपको लगती है ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रख सकते हो। तो ये सारी चीजें मैं लेके गई थी। अभी ये था मेरा सारा पैकिंग, जो कि मैंने आपको दिखा दिया अपना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है, या फिर आपको मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए और वो क्वेश्चन कीजिए। दूसरी चीज, मैंने अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर का भी एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए। और मैं अपने डेली व्लॉग्स भी डालती हूँ, मिनी व्लॉग्स, तो आप प्लीज वो भी देख सकते हो इसी चैनल पे। और अगर आपको मेरा मैटरनिटी फोटोशूट कैसा था उसका पूरा एक्सपीरियंस देखना है, तो मेरा एक अलग चैनल है विच इज कॉल्ड पाठक फैमिली के व्लॉग्स, जिसमें मेरी पूरी फैमिली उसमें आती है, तो आप वो भी देख सकते हो। उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने कहाँ फोटो शूट करवाया था, अगर आप पुणे में हो तो वहां करवा सकते हो। मेरे हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा था, और मैं आपके साथ फोटो भी शेयर करूंगी, तो आप वहां जा सकते हो। मैं उनके अकाउंट का भी लिंक आपसे इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करती हूँ, आप देख सकते हो। और इसके बाद मैं अपने आपके साथ, क्योंकि मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया है, तो मैं अपना सेकेंड ट्राइमेस्टर का मेरा एक्सपीरियंस कैसा था वो भी बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माई चैनल प्लीज। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।